चलिए, आज शुरू करते हैं भारत की जनसंख्या एवं नगरीकरण, जिससे सवाल तो बनते ही हैं और एक चैप्टर और बचता है भारत का जनजाति। वो ख़त्म हो जाएगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएंगे इस बुक का। जो बचेगा वो ब्लैक बुक से ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, आगे इस बुक को ख़त्म जल्द करना है मुझे, क्योंकि जल्द से जल्द हमको प्रैक्टिस सेट करवाना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में करेक्ट करवाने के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की जनसंख्या एवं नगरीकरण। याद रखिएगा, शुरुआत करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है कितना। तो याद रखिएगा 1.1 मतलब 121.01 करोड़ है, याद रखिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़, याद रखिएगा। आगे सवाल आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त थे कौन, बताइएगा। तो याद रखिएगा चंद्रमौली थे, श्री चंद्रमौली का नाम आता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जो आयुक्त थे वो थे हमारे श्री सी चंद्रमौली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1872 ईस्वी में हुआ था। ये सवाल आपसे हमेशा पूछेगा, तो आप याद रखिएगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1872 ईस्वी में हुआ। आपसे ये भी सवाल पूछेगा कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो याद रखिएगा 1881 में किया गया था। 1881 में पूर्ण रूप से जनगणना किया गया था। कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए इसी जगह, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछता है और इस कन्फ्यूजन के कारण बहुत लोग एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं। तो ध्यान रखिए कि भारत की पहली बार जनगणना की बात होगी तो 1872, और पूर्ण जनगणना की बात होगी, मतलब पूरे भारत की पूर्ण जनगणना की बात होगी, तो याद रखिएगा 1881। तो 1881 में पूर्ण जनगणना हुई थी, भारत की पहली पूर्ण जनगणना हुई थी और पहली बार हुआ था। तो याद रखिए भारत में 1872 में हुआ था। आगे चलेंगे। आगे सवाल पूछता है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ। तो याद रखिए लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। तो ये भी पूछेगा आपसे कि लॉर्ड मेयो के समय में जो है क्या हुआ था। तो पहली बार भारत में जनगणना हुआ था। इससे पहली बार कब हुआ था, तो 1872 में। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पहली बार जो जनगणना 1872 में हुआ था, उस समय जो है कौन गवर्नर जनरल था भारत का, बताइएगा। तो लॉर्ड मेयो था उस समय, याद रखिएगा, आजकल कर रहा था। तो ये सवाल क्लियर हो गया, आपसे कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। आगे सवाल पूछता है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो हम जानते हैं कि अभी 2011 के रिपोर्ट के अनुसार तो द्वितीय ही है, लेकिन अभी नया रिपोर्ट जो आएगा उसमें हम लगता है प्रथम हो जाएंगे। और प्रथम रिपोर्ट में आ रहा है क्योंकि चीन अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल कर रहा है। आगे चलेंगे। आगे सवाल पूछता है कि भारत में जन्म लेने वाले एक अरब होना चाहिए शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है। तो देखिए अरबेब, ठीक है। शिशु कन्या का क्या नाम है, तो आस्था रखा गया है। अरब के शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है, तो आस्था रखा है। तो भारत में जन्म लेने वाला एक अरबी क्षेत्र के कहिए जो है शिशु कन्या जन्म लिया है, उसका नाम आस्था है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल पूछता है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है। तो याद रखिएगा 17.5% है, ये पूछता है। तो याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की लगभग मतलब भागीदारी कितनी प्रतिशत है, 17.5% है। आगे सवाल पूछता है भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया के मतलब जो है बराबर वृद्धि हो रही है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग हैं उतना जनसंख्या भारत में बढ़ रहा है, आप जानते हैं। आगे सवाल है कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में जना जना की जनाकीय मतलब किए विभाजन पूछता है कि किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिए 1921 में हुआ था। तो अगर भारत के जनसंख्या के इतिहास में अगर पूछे जनाकीय की विभाजन की बात हो तो 1921 याद रखिएगा। ये सवाल पूछता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1921 में विभाजन हुआ था जनसंख्या के एक तरह से मतलब जन के लोगों पे, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है। तो 15वीं जनगणना है, याद रखिएगा। तो 2011 में जो हुआ था, याद रखिएगा 10 साल बाद होता है, तो 15वीं जनगणना है, याद रखिएगा।
आपसे ज़्यादा ये सवाल जनगणना से नहीं है, जो भी है इम्पोर्टेंट है और ये सारा एग्ज़ाम में आने वाला है। 2011 की जनगणना जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है, तो 7वीं जनगणना मानी जाती है। आगे सवाल पूछता है भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गया, तो याद रखिएगा मई 2000 में 100 करोड़ पार कर गया था और 2011 में 121 करोड़ हो चुका है और अब भी तो और भी ज़्यादा हो चुका है। अब तो चीन भी पीछे हो जाएगा, हो गया है, याद रखिएगा। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। जनसंख्या के दृष्टि से अगर आपसे पूछेगा तो उत्तर प्रदेश को टिक लगा दीजिएगा। 2011 के रिपोर्ट के अनुसार है, याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से। ऐसे याद रखिएगा जनसंख्या के आकार की दृष्टि से अगर पूछ दे, ठीक है, में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो याद रखिएगा ये सिक्किम है। और आकार की दृष्टि से अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो याद रखिएगा जनसंख्या के मामले में आकार की दृष्टि से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि में आकार की दृष्टि से पूछेगा भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो याद रखिएगा सिक्किम। ठीक है, आगे सवाल पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है, तो तृतीय हमारा स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, 2011 के हम ब्लैक बुक से भी करवा देंगे जनसंख्या, बस आप सब पूरा सब्सक्राइब करते रहिए। आगे सवाल बनता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे हमारा बिहार आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरे महाराष्ट्र हो चुका है और तीसरा बिहार हो चुका है। आगे सवाल पूछता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत 3 छोटे राज्य हैं, कौन से हैं, तो जनसंख्या की दृष्टि से 3, तो सबसे पहले तो आप सिक्किम पढ़े थे और दूसरे नंबर पे मिजोरम और तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आने वाला है, जिसमें जनसंख्या की दृष्टि से छोटे हैं, याद रखिएगा, कम हैं, तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपसे पूछ सकता है, जैसे बिहार में पूछा कि तीसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में कौन है, तो हमारा बिहार है। उसी तरह तीसरे जनसंख्या की दृष्टि से छोटा कौन सा है भारत का राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से कम, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही याद क्वेश्चन बन सकता है, द्वितीय पूछ सकता है, तृतीय भी, तृतीय भी पूछेगा, पहला भी पूछेगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो याद रखिएगा दिल्ली। जनसंख्या के दृष्टि से अगर पूछे तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली बताइएगा। घनत्व के मामले में भी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछेगा तो होगा। आगे सवाल पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। यहाँ सबसे कम लोग रहते हैं लक्षद्वीप में, याद रखिएगा। आगे सवाल पूछेगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण आप जानते हैं, मृत्यु दर में कमी होने के कारण क्या हो गया कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई, पैदे ज़्यादा हो रहे हैं और मृत्यु कम हो रही है इसके कारण। तो चलिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 और 11 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है, तो याद रखिए 17.7% रहा है, याद रखिएगा 17.7% रहा है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल पूछता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 2001-11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा रहा है। कहाँ रहा है, मेघालय में सबसे ज़्यादा रहा है, 27.82% रहा है, याद रखिएगा। कितना, 27 याद रखिएगा 82% रहा है, मतलब 82% रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि 2011 की, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फिर से पढ़ लीजिए ये क्वेश्चन, क्योंकि पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 2001 से लेके 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, तो मेघालय में रहा है, 27.82% रहा है। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितना है, तो 1.64% होता है, याद रखिएगा। तो भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितना है, तो 1.64 जो है प्रतिशत होता है, याद रखिएगा। आगे पूछेगा आपसे कि भारत में सर्वाधिक तेज जो है जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है, तो मेघालय है, याद रखिएगा। तो भारत में अगर पूछ दे आपसे कि सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि कौन कर रहा है, कौन सा राज्य, तो मेघालय राज्य कर रहा है। आगे सवाल आपसे फिर पूछेगा कि भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है, तो नागालैंड है। मतलब सबसे कम जनसंख्या, मतलब मंद गति से जनसंख्या बढ़ती है, ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, तो वो नागालैंड है। स्पीड से बढ़ता है तो वो हम मेघालय को याद रखेंगे।
आगे सवाल पूछेगा पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। तो प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुसार जनघनत्व कहा जाता है, जिसमें बिहार हमारा जनघनत्व में आता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आता है। क्षेत्र के हिसाब से ज़्यादा जनसंख्या होना चाहिए। क्षेत्र जितना नहीं उतने जनसंख्या है, उसी को घनत्व के रूप में जानते हैं। क्लियर। भारत में जो है महामारी बोलने जा रहा था, सॉरी। भारत के महासागरीय नगरों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो चेन्नई का सबसे कम जनसंख्या है, याद रखिएगा। महानगरीय नगरों की अगर बात की जाए तो चेन्नई में सबसे कम है, याद रखिएगा, घनत्व के मामले में। आगे सवाल है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है। तो 382 किमी है 2011 के अनुसार। क्या है, प्रति वर्ग किमी है घनत्व, याद रखिएगा। औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है, 382 है। आगे सवाल आपसे पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो बिहार है। तो सर्वाधिक घनत्व वाला कौन है, बिहार है, जो कि मैंने चर्चा किया है इसका। 2011 की बात करें फिर से, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, जो कि मैंने बताया था। तो सबसे कम तीसरे नंबर पे किसका है, अरुणाचल प्रदेश का घनत्व के मामले में। और अगर ज़्यादा पूछे तो आप बिहार को याद रखिएगा घनत्व के मामले में। आगे सवाल पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो 943 हो चुका है, याद रखिएगा। पहले 33 था, 43 हो चुका है। ऐसे आप आंकड़े याद रख सकते हैं। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो केरल में, याद रखिएगा, पुरुषों से अधिक संख्या महिलाओं का है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो आप जानते हैं हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। आगे सवाल पूछेगा राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात क्या है। तो याद रखिएगा वो है हमारा 1919। ठीक है, 919 है, याद रखिएगा। 919 है, याद रखेंगे। कितने, 919 है। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे का लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात वाला तो आप जान ही रहे हैं, हरियाणा है। ठीक है, आगे सवाल आपसे पूछेगा। आगे सवाल को ध्यान में रखिएगा कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। तो गोवा है। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा गोवा को कहते हैं। अब भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है। तो गोवा है, मिजोरम है और तमिलनाडु है। तो भारत का सर्वाधिक अगर नगरीकृत की बात करें राज्य कौन सा होगा, तो हम गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु को याद रखिएगा नगरीकृत है। आगे सवाल फिर पूछता है कि 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था कितना। तो 68.9% माना जाता है। कितना, 68.9% माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण संख्याओं का प्रतिशत पूछेगा तो, मतलब ग्रामीण मतलब गांव की बात करता है। नगरों की अब चलते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है। तो 53 है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा अगर हो गया तो याद रखिएगा क्या हो गया, ये 10 लाख से ज़्यादा अगर हो गया तो समझ जाइए वो 53 नगरों में आ गया। ऐसे याद कर सकते हैं। आगे सवाल है कि भारत के नगरीय जनसंख्या में किस प्रदेश की सर्वाधिक योगदान रहा है। तो महाराष्ट्र का रहा है, याद रखिएगा। तो भारत के नगरीय जनसंख्या में किस प्रदेश की सर्वाधिक योगदान रहा है। तो महाराष्ट्र का रहा है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे सवाल पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है। तो 31 याद रखिएगा 16% है, याद रखिएगा। तो 31.16% क्या है, जनसंख्या है में, याद रखिएगा कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात हो गया है, याद रखिएगा। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नागरिकता किसका नगरीकृत कौन है। तो दिल्ली है, जानते हैं। घनत्व के मामले में पूछ रहा है, एक तरह से समझिए। नगरीकृत के मामले में कह रहे हैं नगर सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में है, ऐसे याद कर सकते हैं। मेट्रोपोलिटन नगर की जो है नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो 10 लाख से अधिक अगर है तो वो याद रखिएगा नगरी
मेट्रोपॉलिटन हो गया, नगरी हो गया, जो कि 53 शहर ऐसे हैं, मतलब नगर का नाम है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि मेगालोपोलिस नगर की जनसंख्या कितनी है, तो याद रखिए 50 लाख से अधिक होगा। तो मेगा मतलब सबसे ज़्यादा, तो 50 लाख, 10 लाख को मेट्रोपॉलिटन कहते हैं और मेगापोलिस 50 लाख से अधिक को, नगर क्षेत्र को, याद रखिएगा। ये सवाल डायरेक्ट पूछता है। आगे सवाल पूछेगा 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो मिजोरम का सबसे ज़्यादा है, 94.4% है, याद रखिएगा। 94.4% है मिजोरम का, याद रखिएगा। क्या है मिजोरम का, किस लिए है भाई, तो याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जातियों की पूछ रहा है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति की बात बोल रहा है, तो याद रखिए सबसे अधिक मिजोरम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का, मिजोरम, अनुसूचित जाति की बात करें तो सर्वाधिक है पंजाब में, याद रखिएगा। कहाँ, पंजाब में है अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति 94, जो कि मिजोरम में है। आगे सवाल पूछता है 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखना होगा, आपको कंफ्यूज करेगा। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है, तो पंजाब में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि पाई जाती कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है अनुसूचित जाति, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में। तो आप यहाँ पे भी क्लियर कर लीजिए, फिर बाद में नहीं बोलिएगा। देखिए यहाँ पे है कि प्रतिशत में सबसे अधिक कौन है, तो मिजोरम है, याद रखिएगा। लेकिन पाई जाती है कहाँ, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। आगे सवाल है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का उच्चतम अनुपात जो है पंजाब का है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया, पंजाब का है, जो कि आप पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसी तरह कुल जनसंख्या के अनुसूचित जनजाति का उच्चतम जो है अनुपात क्या है, मिजोरम का है, तो याद रखिएगा। लेकिन पाई जाती कहाँ है, याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति, बताइएगा, तो याद रखिएगा। देखिए अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में, और अनुसूचित जाति जो है आप यहाँ देख रहे हैं, दिखा देता हूँ यहाँ, और ये अनुसूचित जनजाति जो कि मध्य प्रदेश में, जाति उत्तर प्रदेश में, और वही याद रखिएगा, ठीक है, अनुसूची। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है, तो 8.6% है, याद रखिएगा। इनका भी भूमिका है 8.6% का। आगे सवाल फिर पूछेगा कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की संख्या जो है, जनसंख्या का योगदान कितना है, तो 16.6% है, याद रखिएगा। इनकी भी भूमिका कम नहीं है जनसंख्या बढ़ाने में। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है 7 वर्ष से ऊपर। साक्षरता के लिए इसमें की गई है 2011 के अनुसार कि 7 वर्ष से ऊपर को लोगों को शिक्षा दी जाए। भारत में 2001 से लेकर 11 में साक्षरता में वृद्धि दर कितनी है, तो 8.2% माना जाता है, याद रखिएगा। 1 से 11 मतलब 10 साल का अंतराल है, आप जानते हैं। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो 73% माना जाता है। 73% क्या माना जाता है, याद रखिएगा। अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता मानी जाती है, याद रखिएगा। पूर्ण साक्षरता हेतु कितना प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है, तो 90%। 90% शिक्षित करने के लिए इन्हें माना गया है मानदंड। आगे सवाल पूछता है 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर जो है कम है, तो साक्षरता के मामले में हम बिहार को याद करेंगे, ठीक है। और जनसंख्या के मामले में भी बिहार को तीसरे नंबर पर याद रखेंगे। घनत्व के मामले में भी याद रखिएगा, घनत्व में तो आगे है, याद रखेंगे, मतलब प्रथम माना जाता है। जनसंख्या के मामले में तीसरा नंबर पे आ गया है। 2011 के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर कम है, तो याद रखिएगा बिहार में, याद रखेंगे, महिलाओं के लिए है। आगे सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर जो है सबसे ऊंचा है, तो केरल में, आप जानते हैं। अब पुरुष से ज़्यादा महिला है यहाँ पे, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में
साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो लक्षद्वीप में है, याद रखिएगा। तो लक्षद्वीप में क्या है? सबसे अधिक है, याद रखेंगे। आगे सवाल पूछता है कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो याद रखिएगा हरियाणा में चलाई जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर कितना है? 9% से कम हो चुका है। आगे सवाल बनता है भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन वर्ष कहलाता है? तो याद रखिए 1921। यही महाविभाजन को हम कहते हैं जनाकीय, याद रखिएगा महाविभाजन कहते हैं, जो कि हम 1921 में मनाते हैं। तो दोनों का नाम अगर पूछे तो एक ही डेट है, महाविभाजनीय 1921। आगे सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति व्यक्ति वर्ग किमी में है? तो याद रखिएगा 1106 वर्ग प्रति वर्ग किमी में है। तो याद रखिए व्यक्ति प्रति वर्ग किमी का पूछता है, ठीक है, उसके हिसाब से बनता है। भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य यहाँ पे होना चाहिए, आबादी राज्य है तो बिहार है, याद रखिएगा। तो बीमारू राज्यों के रूप में हम कहिए तो समझ जाइए घना आबाद राज्य कौन किसे कहेगा? आप कह दीजिएगा बिहार को। आगे सवाल पूछता है कि बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? तो 61.8% माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल आपसे पूछेगा कि भारत में निरक्षरता वाला राज्य कौन है? तो बिहार है, ये आप जानते हैं, निरक्षर मतलब अनपढ़। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? तो प्रथम है, याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व के बताया था मैंने, प्रथम है। आगे सवाल है भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 9.15% है, मतलब 15% है, याद रखिएगा। तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 9.15% है। और सवाल पूछता है 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? तो 10 करोड़ माना गया है, याद रखिएगा बिहार की अनुमानित जनसंख्या। आगे सवाल पूछता है कि 2011 10 लाख मतलब 10 करोड़ बोल रहा है, तो सोचिए 10 लाख पे था मतलब नगर में आ जाएगा, तो हो गया ना, है ना, हमारा नगर भी है पटना, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 51.5% है, मतलब 51.5% है, याद रखिएगा। 2011 के अनुसार ये आंकड़े हैं। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नागालैंड में ईसाई लोग सबसे ज़्यादा हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? तो 2000 में अपना लिया था, याद रखिएगा, जनसंख्या नीति अपना लिए थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो है, याद रखिएगा, जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखे हैं, जो कि 2045 से बढ़ा कर दिया गया है, 2070 कर दिया गया है। पहले 45 था, जो कि 70 कर दिया गया है। देखिए जानकीय संक्रमण जो मॉडल है, याद रखिएगा, इसी को महाविभाजन कहते हैं, जो कि 1921 में हुआ था। इससे क्या है, इसके अनुसार जो है भारत की चरण में क्या होगा? उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होंगे, याद रखिएगा। आगे सवाल पूछता है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही नगरों की संख्या कितनी है? तो 10 लाख से ज़्यादा कहाँ है? तो आप जानते हैं 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ 10 लाख से भरे हुए हैं, ठीक है। अब कुछ और शब्द बच्चे हैं जो कि हम इसे पढ़ के ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा भारत की जनजातीय, जो कि इसे आज ही अपलोड करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इसे। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? तो 53 मिलियन, मतलब महानगरीय क्षेत्र की बात हो रही है, याद रखिएगा, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र हैं। भारत में सबसे योजनाबद्ध शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ योजनाबद्ध शहर माना जाता है। और भारत में नगरी केंद्रों का वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो 6 है, याद रखिएगा, केंद्र के द्वारा एक तरह से कहिए। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से, याद रखिएगा, 9999, ठीक है, मतलब 10 लाख के लगभग मानिए तक की जनसंख्या वाली शहर क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो श्रेणी 2 श्रेणी शहर में कहा जाता है, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की लगभग संख्या कितनी है? 37 करोड़ हो चुका है, सबसे ज़्यादा तो गांव क्षेत्र में ही है,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है भारत की जनजातीय, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आपको ये पढ़ लिए तो सारा एग्ज़ाम ख़त्म और ये अंतिम आपका रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।